श्रीमद् भागवत गीता का 18वां अध्याय का पार्ट 2 आपके अपने चैनल पर। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। पृथ्वी में या आकाश में अथवा देवताओं में इसके सिवा और कहीं भी वह ऐसा कोई सत्व नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से रहित हो। हे परंतप ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के तथा शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों द्वारा विभक्त किए गए हैं। अंतःकरण का निग्रह करना, इंद्रियों का दमन करना, धर्म पालन के लिए कष्ट करना, बाहर भीतर से शुद्ध रहना, दूसरों के अपराधों को क्षमा करना, मन इंद्रिय और शरीर को सरल रखना, वेद शास्त्र ईश्वर और परलोक आदि में श्रद्धा रखना, वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन करना, परमात्मा के तत्वों का अनुभव करना, ये सब के सभी ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। शूरवीरता, तेज धैर्य, चतुरता और युद्ध में न भागना, दान देना, स्वामी भाव, ये सब के सभी क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म हैं। खेती, गोपालन, क्रय विक्रय, सत्य व्यवहार, ये वैश्यों के कर्म हैं। सब वर्णों की सेवा करना शूद्र का भी कर्म है। अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में तत्परता से लगा हुआ मनुष्य भगवत प्राप्ति परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार से कर्म करके परम सिद्धि को प्राप्त होता है, उस विधि को तो सुन। जिस परमात्मा से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह समस्त जगत व्यापक है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म कर्म करता हुआ मनुष्य पाप को नहीं प्राप्त होता। अतः हे कुंती पुरुष, दोष रहित होने पर भी सहज कर्म को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि धुएं से अग्नि की भांति सभी कर्म किसी न किसी दोष से युक्त हैं। आसक्ति रहित बुद्धि वाला, स्पृहारहित और जीते हुए अंतःकरण वाला पुरुष सांख्य योग के द्वारा उस नैमरस्य सिद्धि को प्राप्त होता है जो कि ज्ञान योग की परानिष्ठा है। उस नैस्य क्रम सिद्धि को जिस प्रकार से प्राप्त होकर मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त होता है, उस प्रकार हे कुंती पुत्र, तो संक्षेप में ये मुझसे समझ। विशुद्ध बुद्धि से युक्त, हल्का सात्विक, नियमित भोजन करने वाला, शब्दादि विषयों का त्याग करके एकांत और शुद्ध देश का सेवन करने वाला, सात्विक धारण शक्ति के द्वारा अंतःकरण और इंद्रियों का संयम करके मन, वाणी और शरीर को वश में कर लेने वाला, राग द्वेष का सरलता नष्ट करके भलीभांति दृढ़ वैज्ञों का आश्रय लेने वाला, तथा अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध और परिग्रह का त्याग करके निरंतर ध्यान योग के परायण रहने वाला, ममता रहित और शांति युक्त पुरुष सच्चिदानंद घन ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित होने का पात्र होता है। फिर वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म में एक ही भाव से स्थित प्रसन्न मन वाला योगी न तो किसी के लिए शोक करता है, न किसी की आकांक्षा करता है। ऐसा समस्त प्राणियों में समभाव वाला योगी मेरी पराभक्ति को ही प्राप्त होता है। उस पराभक्ति के द्वारा वह मुझ परमात्मा को मैं जो हूँ और जितना हूँ ठीक वैसा का वैसा तत्व से जान लेता है, तथा उस भक्ति से मुझको तत्व से जानकर तत्काल ही मुझ में प्रविष्ट हो रहा है। मेरे परायण हुआ कर्मयोगी तो संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ भी मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। सब कर्मों का मन से मुझ में अर्पण कर समबुद्धि रूप योग को अवलंबन कर मेरे प्राण निरंतर मुझ में ही चित वाला हो।
उपयुक्त प्रकार से मुझ में चित वाला होकर तू मेरी कृपा से समस्त संकटों को पार कर जाएगा। यदि अहंकार के कारण मेरे वचनों को न सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा या परमार्थ से भ्रष्ट हो जाएगा। तू जो अहंकार का आश्रय लेकर यह मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो तेरा यह निश्चय झूठा है, क्योंकि तेरा स्वभाव तुझे जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा। हे कुंती पुत्र, जिस कर्म को तू मोह के कारण करना नहीं चाहता, उसको भी अपने पूर्वकृत स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ परवश होकर करेगा। हे अर्जुन, शरीर रूप यंत्र से आरूढ़ होकर संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण कराता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में ही जा। उस परमात्मा की कृपा से तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। इस प्रकार यह गोपनीय से भी गोपनीय ज्ञान मैंने तुझसे कह दिया। अब तुझ रहस्य युक्त ज्ञान को पूर्णतः भली भांति विचार कर, जैसा मैं चाहता हूँ तू वैसा ही कर। संपूर्ण गोपनीयों से अति गोपनीय मेरे परम रहस्य युक्त वचन को तू फिर भी सुन। तू मेरा प्रिय है, इसलिए यह परम हितकर वचन मैं तुझसे कहूँगा। हे अर्जुन, तू मुझ में वन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर। ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त होगा। यह मैं तुझे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल मुझ सर्वशक्तिमान सर्वधार परमेश्वर की ही शरण में आ जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। तू शोक मत कर। तुझे यह गीता रूप रहस्य में उपदेश किसी भी काल में न तो तप रहित मनुष्य से कहना चाहिए, न भक्ति रहित से, और न बिना सुनने वाले की इच्छा से कहना चाहिए, तथा मुझ में दो दृष्टि रखता हो उससे तो कभी भी मत कहना चाहिए। जो पुरुष मुझ में परम प्रेम कर इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा, वह मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। उससे बढ़कर मेरा कोई प्रिय कार्य करने वाला मनुष्य में कोई भी नहीं है, तथा पृथ्वी भर पे उससे बढ़कर मेरा प्रिय कोई दूसरा भविष्य में होगा भी नहीं। जो पुरुष इस धर्म में हम दोनों के संवाद रूप गीता शास्त्र को पढ़ेगा, उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित हो जाऊंगा, ऐसा मेरा मत है। जो मनुष्य श्रद्धा युक्त और दोष दृष्टि से रहित होकर इस गीता शास्त्र का श्रवण भी करेगा, वह भी पापों से मुक्त होकर उत्तम कर्म करने वालों के श्रेष्ठ लोगों को प्राप्त होगा। हे पार्थ, क्या इस गीता शास्त्र को तूने अच्छी तरह से श्रवण किया है? हे धनंजय, क्या तेरा अज्ञान मोह नष्ट हो गया है? अर्जुन बोले, हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है। मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है। अब मैं संशय रहित होकर स्थित हूँ और मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। संजय बोले, इस प्रकार मैंने वासुदेव के और महात्मा अर्जुन के इस अद्भुत रहस्य युक्त संवाद को सुना। श्री व्यास जी की कृपा से दृष्टि पाकर मैंने इस परम गोपनीय योग को अर्जुन के प्रति कहते हुए स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से सुना है। हे राजन, श्री भगवान श्री कृष्ण जी और अर्जुन के इस रहस्य युक्त कल्याण कारक और अद्भुत संवाद को पुनः पुनः स्मरण करके मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के हे राजन, श्री हरि के उस अत्यंत विलक्षण रूप को भी पुनः बार बार करके मेरा चित्त महान आश्चर्य से भर जाता है और मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। हे राजन, जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है और जहाँ गांडीवधारी धनुर्धर अर्जुन है, वहीं पर श्री विजय विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। ओम। इस प्रकार उपनिषद ब्रह्म विद्या योग शास्त्र श्रीमद् भागवत गीता के श्री अर्जुन कृष्ण संवाद में मोक्ष संन्यास योग नामक 18वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलिए श्री कृष्ण जी भगवान की जय। ओम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,
हे नाथी नारायण वासुदेवाय, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथी नारायण वासुदेवाय।